हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड। तो ये लेक्चर फर्स्ट है। इसमें तो हमने यूनिट फर्स्ट तो आपकी पूरी करा दी है, तो आप जाके चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसमें पेपर था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। तो यूनिट फर्स्ट हमारी पूरी हो चुकी है। आज यूनिट सेकेंड स्टार्ट होने वाली है। तो ये क्या है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम कोश, उपकोश और कक्षक के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें कोश, यानी शैल कहते हैं इस इंग्लिश में, या इसे क्या कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं और कोश भी कहते हैं। तो इसमें है परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाली कक्षाएं जो ऊर्जा स्तरों में बटी रहती हैं, कोश कहलाती हैं। इन्हें KLMN से प्रदर्शित करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। तो वे जो हमने बताया था कि एक जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, एक बीच में नाभिक होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है, ये कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, हम कोश कहते हैं या शैल कहते हैं। तो इन्हें किससे लिखते हैं, KLMN से, मतलब परमाणु के नाभिक के चारों ओर, जो परमाणु होता है उसके नाभिक के जो चारों ओर पाई जाने वाली कक्षाओं जो ऊर्जा स्तरों में बटी रहती हैं। जो है ये ऊर्जा स्तर है इनके। ठीक है, सबसे नीचे सबसे कम ऊर्जा वाला, फिर बढ़ता चला जाएगा ऊर्जा। तो इन्हें क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। तो इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, KLMN से प्रदर्शित करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n²। तो n क्या है, यहाँ पे ऊर्जा स्तर की संख्या है n। ठीक है, फर्स्ट ऊर्जा स्तर में क्या रखेंगे हम, n की जगह फर्स्ट, और सेकंड में 2, m में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और n में ऐसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो कोश में देखते हैं, कोश कौन कौन से होते हैं, KLMNO PQ R S T U W X Y Z। ठीक है, ये बढ़ते चले जाती हैं इनकी कक्षाएं। तो इन्हें ये क्या था, हमने कोश पढ़े हैं अभी ये। तो ये क्या है, कोश KLMN से प्रदर्शित करते हैं इन्हें। तो ऊर्जा स्तर मतलब इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ये के कौन सा ऊर्जा स्तर है, फर्स्ट, L कौन सा है, सेकंड, M कौन सा है, थर्ड, N फोर्थ, और O कौन सा है, 5। तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, 2n² के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ऊर्जा स्तर इसमें क्या है, 1। तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 2। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 2 = 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 2 = 8। तो ऐसे ही हम सबके निकाल लेंगे। इसमें हम रखेंगे 3, इसमें 4, इसमें 5, क्योंकि ऊर्जा स्तर रख रहे हैं हम। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, K में आएगी 2, L में आएगी 8, M में आएगी 18, N में आएगी 32, और O में आएगी कितने आएगी, 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हम देखते हैं उपकोश क्या होते हैं, सब शैल, इंग्लिश में क्या है, सब शैल। तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाली कक्षाएं जो उप ऊर्जा स्तरों में बटी रहती हैं, उपकोश कहलाती है। इन्हें SPDF से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाली कक्षाएं, जो ऊपर हमने पढ़ा है कि जो परमाणु के, ये जो हमने पढ़ा है कि नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाली कक्षाओं जो उप ऊर्जा स्तरों में बटी रहते हैं, मतलब जो कक्षाएं हैं वे भी उप ऊर्जा स्तरों में बटी रहेंगी, तो उन्हें क्या कहते हैं, उपकोश कहते हैं। जो कक्षाएं हैं वे भी अलग अलग ऊर्जा स्तरों में बटी रहती है, मतलब उसके अंदर भी स्तर हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उपकोश कहते हैं। तो हमने बताया जो ये जो नाभिक है इसके चारों ओर क्या पाए जाएंगे, ये कक्षाएं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कक्षाओं के बीच में भी ये जो क्या है, एक उप ऊर्जा स्तर पाए जाएंगे, तो इन्हें क्या कहते हैं, उपकोश कहते हैं। तो ये जैसे K है और ये L है। ठीक है, इनके बीच में भी कुछ स्तर पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं, उपकोश कहते हैं। तो इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, SPDF से प्रदर्शित करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2 4 6 10 होती है। ठीक है, देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, या इसमें उपकोश कैसे, कौन कौन से होते हैं। तो कक्षाओं में उपकोश की संख्या, जो कक्षाएं हैं, हमने पहला हेडिंग क्या पढ़ी थी, कक्षा या कोश किसे कहते हैं। ठीक है, कोश और कक्षा एक ही है। तो कक्षाओं में उपकोशों की संख्या, मतलब एक कक्षा में कितने उपकोश होते हैं, तो वो देखेंगे हम इसमें। तो कक्षा कौन सी हमने पढ़ाई अभी, KLMNO PQ R। ठीक है, और ऊर्जा स्तर कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो उपकोश पाए जाएंगे वे कौन कौन से पाए जाएंगे, तो फर्स्ट वाले के वाले कक्षा में ऊर्जा स्तर क्या था, फर्स्ट, और इसमें कितने उपकोश पाए जाएंगे, 1s, मतलब ये एक ही उपकोश पाया जाएगा इसमें, उसका नाम क्या होगा, 1s। तो L में 2 उप ऊर्जा स्तर हैं, तो L में कितने ऊर्जा स्तर हैं, 2। तो इसमें उपकोश कितने पाए जाएंगे, 2 2s 2p।
और 3 में कितने 3, तो उसमें उपकोष कितने पा जाएंगे 3, 2 3s 3p 3d। 4 में कितने पा जाएंगे 4s 4p 4d 4 4f। ठीक है, ये याद कर लेना। आप जब आगे आप बाउ नियम पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा, उसमें ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, कक्षा पढ़ते हैं हम कक्षक ऑर्बिटल्स। परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह छेद जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कक्षक, और ऊपर क्या पढ़ा कक्षा और उपकोष। ठीक है, कोष और उपकोष या कक्षा कह दो कोष को। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर, जो परमाणु का नाभिक हमने बताया था उसके चारों ओर जो जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं कक्षक कहते हैं। तो हमने बताया कि उसके चारों ओर क्या होते हैं कक्षा होती हैं, फिर उपकक्षा होती है उनके, या फिर उपकोष कह दो उन्हें। तो ठीक है, तो उनमें जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी उसे क्या कहेंगे कक्षक कहते हैं। तो उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधे के बराबर कक्षक होते हैं। तो जो उपकोष होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा उपकोष, ठीक है, जो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसके आधे के बराबर कक्षक होते हैं। मतलब जो इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे उनके जो जितने आधे होंगे ना, तो वे क्या कहेंगे उतने ही उसमें कितने होंगे कक्षक होंगे। और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनमें चक्रण विपरीत दिशा में होता है। मतलब जो एक कक्षक होता है, हम कक्षक से किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स से। ठीक है, ये बॉक्स जो है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उनका चक्रण कैसा होता है विपरीत। मतलब जैसे ये बॉक्स है तो इसमें एक का चक्रण ऊपर की ओर, एक का चक्रण नीचे की ओर। ठीक है, जिनमें चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं। तो देखते हैं हम ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा उपकोष। उपकोष कौन कौन से थे ऊपर SBTF। कोष तो क्या थे KLMN, और उपकोष क्या थे SPDF। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या बताए थे हमने, इस S में कितने होंगे 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो इनके जो इसमें ऊपर कहा गया है कि एक कक्षक में ये वाला उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधे के बराबर कक्षक होते हैं। मतलब जो उपकोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके आधे की संख्या, जो ये 2 है तो इसका आधा क्या होगा 1। तो इसमें कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे 1, या कक्षक ठीक है 1 पाए जाएंगे। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है P में 6, तो इसके आधा क्या होगा 3, तो इसमें ऑर्बिटल कितने पाए जाएंगे 3। और D में कितना है 10 है, तो इसका आधा क्या होगा 5। और F में कितने 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कक्षक क्या होंगे 7। तो इसमें ऑर्बिटल कैसे पा जाएंगे 1 3 5 7। SPDF में कैसे पा जाएंगे 1 3 5 7, ये आप याद कर लेना। तो आज का ये टॉपिक यहीं पूरा हुआ, और हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे ऑर्बिटल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उनके और कक्षकों को कितने प्रकार में बांटा गया है, और उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी BSc की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच।